हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यू सोल्ड हैव लेफ्ट मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एला नाम की एक छोटी बच्ची को, जो अपने घर में रात में उठ जाती है और अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ भयानक चीज़ें नजर आती हैं, जिसकी वजह से वह घबरा कर रात में उठ जाती है और चैन से सो नहीं पाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और वह उसे किस करके कहता है, बेटा सो जाओ। तभी वह चिल्लाकर उठती है। फिर हम देखते हैं उसके डैड टियो को। ये बहुत ही बड़े घर में रहता है और ये बहुत अमीर आदमी है। इसके घर में स्विमिंग पूल होता है और एक बड़ा सा घर होता है। साथ में इसकी वाइफ सुसाना भी होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। पर कमाल की बात होती है कि टियो ने अभी तक सुसाना को अपनी असलियत नहीं बताई है कि वह कौन है और उसने पास्ट में क्या कांड किए हैं। इस वजह से वह काफ़ी घबराया होता है। तभी सुसाना का शूट टाइम चल रहा होता है और टियो को जैसे पता चलता है कि सुसाना किसी लड़की के साथ एक न्यूड सीन शूट करने वाली है, वह फौरन उसके शूट पर पहुंच जाता है और वहां पर वह सुसाना से कहता है कि तुम ये सीन नहीं करोगी। पर सुसाना कहती है कि मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मैं चाह कर भी उन लोगों को मना नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि वह अपने पति को मनाने के लिए उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करती हूँ और मैं किसी से भी किसी और मर्द की तरफ कभी भी नहीं देखूंगी। फिर हम देखते हैं टियो को एक बहुत ही सुंदर घर मिलता है, जिसकी वजह से वह अपनी नई फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट होने के लिए चला जाता है। लेकिन टियो को इस घर के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है कि यह घर कैसा है, इस घर की कहानी क्या है। टियो बस बड़ा घर देखकर रहने चला जाता है। वह अपनी फैमिली को लेकर वहां पर पहुंचता है। घर इतना शानदार होता है कि ये लोग उस घर को मना ही नहीं कर पाते। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो घर काफी सुंदर दिख रहा होता है, मानो उन्हें कोई बंगला सा मिल गया हो। टियो ये देखकर बहुत खुश होता है। उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है। एला कहती है, डैड मैं आज से यहीं पर हमेशा के लिए रहूंगी। फिर हम देखते हैं सुसाना भी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसकी बेटी जब रात में सो रही होती है तो उसे लगता है कि उसे कोई घूर घूर कर देख रहा है। इसलिए वह अपने डैड को बुलाती है और कहती है, डैड प्लीज मेरे साथ सोइए। फिर हम देखते हैं टियो और सुसाना को, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इसी बीच टियो सुसाना को एक शानदार किस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग घर की कुछ लाइट्स को चेक कर रहे थे। घर थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि घर की बनावट काफ़ी अलग तरीके से की गई थी। इसमें कोई भी दरवाज़ा, कोई भी खिड़की इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। टियो को इस घर में काफ़ी चीज़ें अजीब सी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से टियो काफ़ी परेशान होता है। वह समझ रहा था कि यह घर कुछ तो गड़बड़ है, इस घर में कुछ तो अलग हो रहा है जो इन लोगों की नज़रों से ओझल है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें रात की खिड़कियाँ बंद करते हुए पूरे पूरे 3-4 घंटे लग जाते हैं और इन्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये लोग घर से बाहर जाकर खेलते हैं और घर के वापस कब आते हैं इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये लोग काफ़ी परेशान होने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि एला जिद करती है कि मुझे गार्डन में खेलना है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ गार्डन में खेलने के लिए जाती है। तभी सुसाना से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। एला कहती है, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे उस घर में काफ़ी डर लगता है। तभी टियो सुसाना से कहता है कि मैं शॉपकीपर से बात करूंगा और इस घर के सभी रहस्य को सुलझाऊंगा। हम देखते हैं कि वह एक शॉप वाले के पास जाता है, जहां एक आदमी मिलता है। उसका नाम एलिगेटर होता है। वह उससे कहता है कि तुम इस घर के शॉपकीपर से मिले या नहीं मिले, तुम ये मुझे बताओ। वह घर काफ़ी अजीब है, तुम वहाँ रह रहे हो और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। तभी एक और आदमी बाहर मिलता है और वह टियो से कहता है, क्या तुम इस घर के शॉपकीपर से मिले? पर टियो उसका कोई जवाब नहीं देता है और अपने घर को लौट आता है। तभी टियो को लगता कि सुसाना उसे कुछ छुपा रही है। टियो से बार बार पूछता है, पर सुसाना कहती है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। फिर टियो उसका फ़ोन चेक करता है और सुसाना के फ़ोन में कुछ भी बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चैटें होती हैं। इसलिए टियो को काफ़ी गुस्सा आता है। टियो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। हम देखते हैं कि सुसाना नहा रही होती है। इतनी देर में टियो सुसाना की सारी चीज़ों को चेक कर लेता है, जिससे कि सुसाना को बहुत गुस्सा आती है। वह सुसाना से कहता है कि तुम मेरा पास्ट नहीं जानती, जिस दिन मेरा पास्ट जान जाओगी उस दिन तुम मुझसे से ऐसे बात नहीं करोगी। तभी सुसाना बेहोश हो जाती है और वह फौरन उसके पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वह बिस्तर पर सो रहा होता है, यानी कि ये सब एक ड्रीम था। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन सुसाना भी उसे बताती है कि मुझे भी काफ़ी अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे कि मानो कोई हमारे सपनों के साथ हमारे दिमाग के साथ खेल रहा हो। यह सुनने के बाद टियो अब बिल्कुल तरीके से हैरान हो जाता है और वह फैसला करता है कि
अब वह पता लगा कर रहेगा कि आखिर यह घर हम लोग से क्या चाहता है। तभी वो सभी के साथ गार्डन में खेलने जाता है और उसका फ़ोन उसे लौटा देता है। सुसाना से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। यह सुनने के बाद सुसाना कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बार बार माफ़ी मांगने के बाद टियो सुसाना से कहता है कि सज़ा के तौर पर तुम अकेले इस कार से जितनी दूर जा सकती हो उतनी दूर चली जाओ और आज लौट कर नहीं आओगी, यानी कि नेक्स्ट डे आओगी। यह सुसाना को मंजूर होता है। वह एक दिन के लिए कार उठाती है और लॉन्ग राइड पर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं टियो को। टियो जब तक सोचता है कि इस घर में क्या चल रहा है, वह इस घर के उलझनों को समझाता है। उसके पास एक ट्रायंगल होता है जिसकी वजह से वह इस घर को समझ रहा था, लेकिन घर के खिड़की दरवाजे अपने आप चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से टियो को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि कौन सा दरवाजा कब खोलना है। तभी उसकी बेटी इस घर में खो जाती है और वह अपनी ही बेटी को इस घर में नहीं ढूंढ पाता। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसके आंखों से ओझल हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद वह अपनी बेटी एला को ढूंढ लेता है और उससे गले लगाकर बैठा होता है और उससे कहता है कि तुम इस घर के बाहर अब कभी भी नहीं जाओगी जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ना हो। और वह सुसाना को कॉल कर उसे बुला रहा होता है। टियो यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसलिए वह फ़ौरन एक शॉप वाले को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ आप जो भी इस घर के बारे में जानते हैं वह सब कुछ मुझे बता दीजिए। तभी वह शॉप वाला आदमी उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सकता है इस घर से बाहर निकल जाओ और लौट कर इस घर में वापस कभी भी मत आना। टियो बहुत घबराया होता है। वह अपनी बेटी को फ़ौरन लेता है और उस घर से बाहर निकल जाता है। बहुत देर गार्डन में घूमने के बाद भी वह घर से दूर नहीं जा पाता। वह कोई भी रास्ता पकड़ता है, रास्ता अंत में आकर इसी एक बड़े से घर के सामने खुलता है। इसलिए टियो बहुत घबराता है और ठंड इतनी बाहर होती है कि उसे मजबूरन वापस अपने घर में आना पड़ता है। लेकिन इस रात वह एला के साथ ही सोता है और एला से कहता है कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। एला जब सो रही होती है तब टियो बाहर निकल कर देखता है तो एक आदमी आकर उस पर अजीब सी हरकतें करता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि इसकी मरी हुई वाइफ होती है। फिर वह इस घर के शॉपकीपर से जाकर मिलता है। इस घर का शॉपकीपर कोई और नहीं बल्कि इसी का हमशक्ल होता है। यह सब देखकर टियो बहुत घबराता है और अपनी घड़ी को देखता है तो टाइम बहुत ही तेजी से बदल रहा था। वह बार बार सीढ़ियों से घर की ओर देख रहा था और अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, बट उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुसाना बाहर आ चुकी होती है और टियो इस घर के अंदर फंसा होता है। एक आदमी वहां पर आता है, वह उसे डंडे से पंच कर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन हिटे बहुत मारने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाता। आखिर में वो रोने लगता है और परेशान हो जाता है। तभी उसकी बेटी एला उसके पास आती है और कहती है, डैड मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मैं आपके साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। वह अपनी बेटी को ले जाकर कार के अंदर बैठा देता है और फिर जाकर सुसाना से बात करने की कोशिश करता है। वह सुसाना को अपना पास्ट बताता है और उससे कहता है कि मैं एक कातिल हूँ। मैं देख रहा था कि मेरी बीवी नशे में टफ के अंदर डूब रही है, लेकिन मैंने चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाला और उसे मरता हुआ छोड़ दिया। यह कहकर वह अपनी बीवी से अलविदा ले लेता है और फिर अपनी वाइफ से कहता है कि तुम एला को लेकर हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर निकल जाओ और मैं अकेले ही इस घर में रहूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह मूवी समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों ये थी मूवी की कहानी। अब इसके मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो मूवी में हमें बहुत ही हॉरर सीन्स नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन बीच बीच में जो भी सीन्स डाले गए हैं ये काफ़ी कमाल के हैं। दोस्तों टियो ने जो भी पास्ट में गलतियां की होती हैं उसे सजा देने के लिए यह घर इन दोनों को यहाँ पर बुलाता है। दरअसल उसके पास जो मेल जाता है यह किसी ब्रोकर ने नहीं बल्कि इसी घर ने भेजा होता है और टियो को इसीलिए उसका हमशक्ल दिखा था। यह घर जो भी गलत करता है उसे पनिश करता है, इसीलिए टियो इस घर में फंस कर रह गया था। टियो के फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और टियो की फैमिली बिल्कुल सही सलामत होती है। खतरा सिर्फ और सिर्फ मात्र टियो के होता है, इसलिए वो यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाला था ताकि उसकी फैमिली बाहर कहीं सही सलामत रह सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और मैं आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।